अस्सलामुअलैकुम। हम आज फ्रिल कॉलर नेक बनाना सीखेंगे। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पीस है। ये देखें, इस तरह से कपड़े को रखते हुए हम ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा करेंगे। इस तरह से, और फिर यहाँ पर गोलाई में निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। इसे इस तरह रखने के बाद अपनी कुर्ती के पीस को इसके ऊपर रखेंगे, इस कपड़े के ऊपर, और फिर इस नेक के बराबर हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ऊपर से भी हम थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल इस कपड़े के बराबर। कुर्ती के पीस को साइड पर करते हुए हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से, और फिर यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर। अब इन दोनों निशान को आपस में मिलाएंगे गोलाई के साथ इस तरह से। अब इस निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने इसे कटिंग करना है। अब यहाँ पर आपने ज़ीरो बुकरम को इस कपड़े के ऊपर इस तरह रखते हुए चिपका लेना है। चिपकाने के बाद बिल्कुल बराबर कपड़े के आपने कटिंग कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अब इसका सेंटर करेंगे हम। सेंटर करने के बाद आपने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है, देखिए इस तरह से, और यहाँ से आधे इंच पर, और फिर इसे वी शेप में आपने निशान लगाना है। अब नेक को फिर इस तरह सीधा करेंगे और सेंटर से इस तरफ आधे इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो कट का निशान है वो 1 इंच पर आएगा, और इस तरह से फिर हम वी शेप में यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। ये हमने इस तरह से 2 पट्टियाँ लेनी हैं, तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी पट्टी लेनी है। हमने 2 पट्टियाँ लेनी है एक तरह से दोनों, और यहाँ से हमने बिल्कुल गोलाई में, थोड़ी सी गोलाई में इस तरह से निशान लगाने के बाद कटिंग करना है इस तरह से, बिल्कुल दोनों पट्टियों में। अपनी कुर्ती के फ्रंट पीस पर हम इस नेक को इस तरह रखेंगे, बिल्कुल सही से बराबर रखेंगे हम, और वी शेप में बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया वहीं पर हम ये सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, इसे कटिंग करेंगे। यहाँ से भी थोड़ा कट लगा लेंगे। अब नेक को आपने सीधा करने के बाद, देखें, सीधा करने के बाद इस तरफ ऐसे सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि हमने नेक में अपने कहीं भी तुरपाई वगैरह नहीं करनी, इसलिए ये सिलाई लगाना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो नेक है वो बाहर ना आए। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम बिल्कुल अपने नेक को सही करते हुए प्रेस करेंगे। ये जो हमने 2 पट्टियाँ कटिंग की थी, यहाँ पर इनके जो गोलाई दी थी हमने, वहाँ पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। दूसरी पट्टी में भी हमने इसी तरह गोलाई में सिलाई लगानी है। गोलाई में सिलाई लगाने के बाद हमने दोनों पट्टियों को सीधा करते हुए प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने ये देखिए, दूसरी पट्टी को भी इसी तरह करना है, आपने प्रेस कर लेना है सीधा करके, और यहाँ पर आपने बड़ी चाल से यहाँ पर सिलाई लगानी है
बड़े टांके से एक सिलाई लगाएंगे पहले, फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे तकरीबन 2 सूत के गैप छोड़कर। अब यहाँ पर हम नाप करेंगे कि हमारी जो गोलाई है वो 4 इंच पर आ रही है। उस हिसाब से हमने जो ये अपना फ्रिल कॉलर नेक तैयार करना है, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा 4 इंच से कम ना हो, भले ज़्यादा हो जाए तो हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने 2 धागों को इस तरह खींचते हुए अपनी जो कॉलर है उसमें इस तरह आपने चुने देनी है। ये देखें, इस तरह से आपने चुने देनी है। जब आप खींचेंगे आगे से तो आपकी चुने आ जाएंगी बिल्कुल सही से। दूसरी जो हमारी फ्रिल है उसे भी हमने इस तरह तैयार कर लेना है। अब हम अपना नेक लेंगे और जो हमने फ्रिल कॉलर अपना तैयार किया उसे आपने अपनी कुर्ती के कपड़े पर इस तरह रखना है। यहाँ से जो गोलाई की साइड है वो नोक की तरफ देनी है आपने, और यहाँ पर आपने पिन लगा लेनी है पूरे में। ये देखिए, इस तरह से पिन लगाने के बाद हम अपने इस नेक को इस तरह से करेंगे। ये देखिए, इस तरह करना है हमने, और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह करना है, पिन वगैरह लगा लेनी है। बिल्कुल सही से आपने नोक को देखना है कि बिल्कुल आपकी जो नोक है बिल्कुल बराबर है आगे से। इस तरह से आपने फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है। फ्रिल को और कुर्ती के कपड़े को और इस कपड़े को आपस में जोड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तीनों कपड़ों को आपस में बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह से आपका गुम सिलाई के साथ फ्रिल कॉलर लग जाएगा। अब ये जो हमारा कपड़ा है इसे थोड़ा कटिंग कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पर थोड़े कट लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह करेंगे। अब हम नेक को सीधा करेंगे। ये देखें, इस तरह से सीधा करना है आपने। सीधा करने के बाद थोड़ा प्रेस भी कर लेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल सेट करते हुए। यहाँ पर आपने 2 पट्टियाँ लेनी हैं। 1 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है आपने और दोनों साइड से इसे मोड़ लेना है। और लंबाई में मैंने ली है 23 इंच और चौड़ाई में 1 इंच है। 2 पट्टियाँ लेनी है आपने इस तरह से, और फिर उन्हें इस तरह मोड़ते हुए आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाने के बाद जो यहाँ एंड वाली जगह है इसे आपने, ये देखें, इस तरह मोड़ना है। इस तरह मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह पट्टी को तैयार कर लेना है। अब हम नेक में लगाएंगे। ये देखें, नेक में आपने बिल्कुल ऊपर से इस तरह रखना है। और बिल्कुल किनारे पर एक तरफ से सिलाई लगानी है, और फिर यहाँ से सिलाई को इस तरह लेते हुए दूसरी साइड से सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह पट्टी को लगाना है। देखिए, इस तरह से हमारा फ्रिल कॉलर नेक तैयार हुआ है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।